ये 200 रुपये सिलेंडर की छूट दे करके बहनों को ये बताया गया कि रक्षाबंधन की सौगात है। अगर रक्षाबंधन की सौगात देनी थी तो भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को जेल में डाल देते तो ये समझ में आता कि हाँ, बहनों की रक्षा हो रही है। बहुत हुए महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मणिपुर की घटना हो, कुलदीप सेंगर की घटना हो, ब्रजभूषण जिस तरह से घूम रहे हैं, इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं समझ चुकी है कि भाजपा कितनी संवेदनशील उनको लेकर। जो पहले आपने लूटा और उसके बाद आप छूट दे रहे हो। पहले 700 रुपये बढ़ा दिया, फिर 200 रुपये की छूट दे दी, फिर 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर 500 रुपये बढ़ा दोगे। आज के दिन आदमी के थाली से आटा रोटी गायब हो चुका है। पहले लोग कहते थे गरीब आदमी है, दाल रोटी खा के गुजारा कर लेते, आज दाल 200 रुपये थी। ये गैस का सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल पे 30 लाख करोड़ से जो है वो मोदी ने कलेक्ट किया। कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि कहा जाए कि देश के 140 करोड़ लोगों का भला हुआ है। राजभवन के पास झारखंड कांग्रेस के नेता यहाँ पर धरना दे रहे हैं। धरना क्यों दे रहे हैं? महंगाई का नारा दे रहे हैं। बैनर पर लिखा है पहले लूट अब छूट। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, कुमार राजा जी हैं और सुबोध कांत सहाय जी हैं। तमाम जो है कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्हीं से समझेंगे कि क्या कुछ है, क्या बात है। आज आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं महंगाई को लेकर के, कितना असर पड़ेगा लोगों? देखिए, लोगों पे असर पहले से पड़ा हुआ है, उसको और असर डालने के लिए जो कुछ लोग अंधभक्त की तरह घूमते हैं और जिस तरह से ये 200 रुपये सिलेंडर की छूट दे करके बहनों को ये बताया गया कि रक्षाबंधन की सौगात है। अगर रक्षाबंधन की सौगात देनी थी तो भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को जेल में डाल देते तो ये समझ में आता कि हाँ, बहनों की रक्षा हो रही है। रक्षाबंधन का मतलब यही होता है, बहनों की रक्षा करना। फिर मणिपुर की बहनों को के साथ जो हुआ है, उनके जो दुराचारी और अत्याचारी लोग हैं उनको जेल भेज देते तो हम समझते कि ये सौगात है, बहनों के साथ न्याय हो रहा है। जो पहले आपने लूटा और उसके बाद आप छूट दे रहे हो। पहले 700 रुपये बढ़ा दिया, फिर 200 रुपये की छूट दे दी, फिर 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर 500 रुपये बढ़ा दोगे। उन्हीं चीज़ों का हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं कि एक चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपये की छूट दे दी, तो 200 रुपये की छूट कितने रुपए की लूट हुई है वो पहले देखना चाहिए, बाद में छूट की बात करनी चाहिए। राजेश जी, भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार ये दावा करते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। तो महंगाई जो है कहीं ना कहीं तो स्वाभाविक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम राहत भी दे रहे हैं। तो अगर देश विकास कैसे करेगा? सवाल तो ये है, विश्व गुरु कैसे बनेगा देश? बताइए। विकास तो हो रहा है, चीन का विकास हो रहा है। चीन भारत के अंदर घुस रहा है। चीन जब घुसता है और नक्शा जारी करता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि 2 लाइन उस पर टिप्पणी कर सके। प्रधानमंत्री जी उस पर चुप्पी साध लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं उस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से फेल हो चुकी है ये सरकार, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे विदेश नीति का मामला हो, हर मामले में फेल है। जबरदस्ती अपना गाल बजाना, अपना पीठ थपथपाना और ये कहना कि विश्व गुरु हो गए। तो कई ऐसे सड़क पे पागल घूमते हैं जो कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं, और कई लोग ऐसे भी घूमते हैं जो प्रधानमंत्री का अपने आगे बोर्ड लगाया हुआ और लिखते हैं कि भावी प्रधानमंत्री, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इस तरह की कार्रवाई होती है उसको हम लोग ध्यान आकृष्ट कराते हैं समय समय पर जनता के बीच जा करके, और वो आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। महंगाई की जहाँ तक बात है तो क्या लगता है आपको कि कितना केंद्र सरकार जो है इस पर कितना संवेदनशील है या फिर कितना सीरियस है? देखिए, अगर संवेदनशील होती तो इतनी महंगाई बढ़ती ही नहीं। 135 रुपये में जो 10 किलो आटा मिलता था 2013 में, वो आज 440 में मिल रहा है। जो रोजगार भी तो बढ़ा है। नहीं, अगर कोई अपने से बात करता हो तो पता नहीं, लेकिन जो CMEI का रिपोर्ट होता है उसमें तो रोजगार इतना घटा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ी है कि उसका कोई आंकड़ा बोल रहा है। और कोई वो मेरे पार्टी का आंकड़ा नहीं है, मेरी सरकार का आंकड़ा नहीं है, वो स्वतंत्र एजेंसी का आंकड़ा है, और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो 2 करोड़ की बात करते थे, 2 लाख नौकरी नहीं दे सके हैं, और वो बड़ी बड़ी बात करे। ये ठीक है कि मीडिया का भी कुछ दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री हैं तो उनका प्रचार प्रसार करें,
वो अलग बात है। लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं अब लोगों को समझ में आ गया है और आने वाले दिनों में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जहाँ तक बात रही रोजगार की, तो वो लोग कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता भी कोई चीज होती है, इस पर भी तो लोग जोर डाले, आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री जी से ज्यादा आत्मनिर्भर कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री जी इतने आत्मनिर्भर हैं कि उनको किसी की कोई जरूरत नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, जिसको उसका सदस्य बनाते हैं वो 1 लाइफ 3 वाइफ की बात करता है। तो हमें तो इस बात के समझ में नहीं आती है कि प्रधानमंत्री जी कहते क्या है और करते क्या है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये हम कह सकते हैं। राजा जी, कुमार राजा जी, आज आप लोग धरना को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपको याद होगा जो नारा भाजपा ने दिया था चुनाव के पहले कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुए महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मणिपुर की घटना हो, कुलदीप सेंगर की घटना हो, ब्रजभूषण जिस तरह से घूम रहे हैं, इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं समझ चुकी है कि भाजपा कितनी संवेदनशील उनको लेकर। इसके अलावा जो महंगाई की अगर मार पड़ती सबसे ज़्यादा तो गृहिणियों के ऊपर पड़ती है। आज के दिन आदमी के थाली से आटा रोटी गायब हो चुका है। पहले लोग कहते थे गरीब आदमी है, दाल रोटी खा के गुजारा कर लेते, आज दाल 200 रुपये था, क्या करेंगे लोग? ऊपर से जो 1200 रुपये का सिलेंडर आपने कर दिया था 400 से बढ़ा के 9 सालों में, उसमें आप लेमन जूस थमाने के लिए 200 रुपये कम करके जनता के आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। जो 2 राज्य के चुनाव, हिमाचल और जो कर्नाटक के जो परिणाम आए, और अभी 4 राज्यों को जो सर्वे इनके पास आए, ये बौखलाए हुए, इन्हें पता नहीं चल रहा है कहाँ जाए, कैसे अपने आप को बचाए। इन्हीं चारों राज्यों को चुनाव को देखते हुए ये चुनावी स्टंट इन्होंने खेला, 200 रुपये घटाया। इस देश की जनता ये सब सारा खेल समझ रही है। जो अमित शाह ने बताया था कि जुमला था 15 लाख, इनके सारे जुमले को आज की जनता समझ रही है। और जिस तरीके से ये जो ड्रामा जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 200 रुपये त्योहारों दिया बहन को, इस आदमी के खून में महिलाओं को धोखा देना है। सबसे पहले इन्होंने अपनी बीवी को धोखा दिया, ब्याह करके छोड़ दिया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश की महिलाओं को धोखा दे रहा है। उन्हें आश्वासन दिया था कि अब आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, आपके साथ सरकार खड़ी। आप देखिए महिलाएं कहाँ पहुँच गई प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। तो इस देश की जनता, खासकर महिलाएं, इनके चेहरों को पहचान चुकी है और आने वाले 4 राज्यों में आप देखेंगे इसका असर आपको देखने को मिलेगा। सुबोध कांत साहे जी हमारे साथ है। के जो लोग हैं, या कहें भाजपा कहती है कि पड़ोसी राज्यों में महंगाई अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कुछ नहीं है भारत में। महंगाई पड़ोसी राज्य और ये पड़ोसी देशों में, पड़ोसी देशों में है। तो अब अभी तक तो अपने देश की बात कर रहे थे, अब पड़ोसी देशों से तुलना कर रहे हैं। यही उनका दिवालियापन। ये देश 140 करोड़ का देश है और ये गैस का सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल पे 30 लाख करोड़ से जो है वो मोदी ने कलेक्ट किया है। 30 लाख करोड़, वो पैसा उनके आडंबर पे चला गया। सारे जो वो पैसे का खर्च हुआ है वो 16,000 करोड़ के जहाज पे घूम रहे हैं। ये है, और पड़ोसी राज्य के महंगाई की तुलना कर रहे हैं। हकीकत है कि अगर पड़ोसी राज्य का था तो वहीं से 200 रुपया लाए हैं क्या? ये जो जले पे नमक छिड़क रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव है, तो आज इनको ये याद आया है। इस सरकार ने एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि कहा जाए कि देश के 140 करोड़ लोगों का भला हुआ। एक काम नहीं किया। ये सारे पैसे उनके आडंबर में खर्च हुए हैं और उनके मित्र जो है दिन दुगना रात चौगुना धनवान हुए हैं, लोग गरीब हुए हैं। तो हम लड़े नहीं तो क्या करें? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in